हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं आपके लिए और एक नया टॉपिक लाया हूँ कि इससे पहले के वीडियो में मैंने इसी डायग्राम को एक्सप्लेन किया था, जो STR G6653 करके एक हमारे CRT टीवी हो या डब्बा टीवी हो, उसमें ज़्यादातर हमें SMPS में देखने को मिलता है। और इसी STR को कंपनी वालों ने SMPS PWM सेक्शन के तौर पर ही स्पेशली बनाया है, क्योंकि स्पेशली SMPS के लिए ही इसी STR को बनाया गया है। मगर मैंने आपको अगले वीडियो में जैसे बताया था कि इसी STR को मैं SMPS की बजाय क्या मैं बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इसको इंस्टॉल कर सकता हूं क्या, तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया था और सर्किट डायग्राम भी दिखाया था कि यकीनन 100% आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और आपकी LED स्ट्रिप को LED टीवी में ऑन करवा सकते हैं, यानी कि ग्लो करवा सकते हैं। और इसी STR को ऑन ऑफ करवाने के लिए जो मैंने ये सर्किट बनाया है, जिससे ये हमें स्टैंड बाय में हमारा ऑफ रहेगा LED स्ट्रिप, और जैसे ही स्टैंड बाय ऑन करोगे, स्टैंड बाय रिलीज़ करोगे, तब जाके ये हमारा LED स्ट्रिप ऑन होगा। मैंने अगले वीडियो में आपको यही डायग्राम बताया था और इसी STR को LED टीवी में बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर हम कैसे इंस्टॉल करें, उससे मैंने एक्सप्लेन किया था। LED टीवी में अगर हमारे मदरबोर्ड या LED टीवी के बोर्ड में अगर उसका ओरिजिनल बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन अगर हमारा ख़राब हो जाता है, तो उसके बदले में हम कुछ इस तरह के ड्राइवर बोर्ड बाज़ार में जो मिलते हैं उससे इंस्टॉल करते हैं। मगर मेरा आज का टॉपिक ये है कि अगर हमारा CRT टीवी हो या डब्बा टीवी हो, उसमें इस तरह के STR कितने ही नंबर के आते हैं और कितनी ही कंपनी के आते हैं, और अलग अलग कंपनी में अलग अलग STR कई तरह के हमें देखने को मिलते हैं। मगर प्रॉब्लम यह है कि हमारा CRT टीवी और डब्बा टीवी का ज़माना अब चला गया। उस लिहाज से ये वाले अलग अलग नंबर के STR कितने ही तरह के हमारे पास पड़े हैं, जो अभी के लिए हमारे कुछ काम के नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि अगर इस STR को भी किसी न किसी जगह पर यूज़ में लिया जाए, तो इसीलिए मैंने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से इसे SMPS की बजाय मैंने बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर मैंने इंस्टॉल करके दिखाया है। मगर आज का मेरा टॉपिक ये है कि मैंने डायग्राम तो एक्सप्लेन कर दिया है, मगर इसी डिज़ाइन को मैं लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि मैंने इसी तरीके से वायरिंग किया है और इसी तरीके से मैंने ऑन ऑफ करवाया है, और ये सारा वायरिंग कुछ किया है मैंने वो भी दिखाऊंगा, एक एक पिन करके दिखाऊंगा और सारी डिटेल में लाइव दिखाऊंगा। और बाद में मैं आपको ग्लो भी करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ग्लो करके दिखाता हूँ। इस STR के नंबर को भी मैं दिखाऊंगा, इस ट्रांजिस्टर को भी दिखाऊंगा, इस डायोड को भी दिखाऊंगा, ये वाले रजिस्टर को भी दिखाऊंगा, और STR के जो कनेक्शन मैंने यहाँ पर दर्शाए हैं उसी तरीके का
वायरिंग मैंने किया है कि नहीं किया है वो भी लाइव दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एलईडी स्ट्रिप को ऑन करवा के दिखाता हूं और बाद में मैं सारा कुछ वायरिंग दिखाऊंगा और एसटीआर का नंबर भी दिखाऊंगा। वो सारी चीज़ें मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो मैंने सेटअप लगा दिया है। आप देख सकते हैं कि ये है हमारा एसटीआर, जिसका नंबर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, जिसका वायरिंग भी कहाँ कहाँ कनेक्ट किया है वो भी दिखाऊंगा। ये रजिस्टर भी दिखाऊंगा और इसके नीचे मैंने एक ट्रांजिस्टर रखा है वो भी आपको दिखाऊंगा और सारा कुछ वायरिंग किस तरीके से किया है वो मैं आपको नज़दीक लेके दिखाऊंगा। तो फिलहाल ये सर्किट जो है आपको दिखती होगी, ये सर्किट इसकी नहीं है, ये भी अलग से है, ये भी अलग से है। ये मैंने 5 वोल्ट बना के इस बोर्ड में 5 वोल्ट हमारा ख़राब हो गया था तो मैंने 5 वोल्ट का रेगुलेटर आईसी डाला है, उसका काम है, जो हमारे टॉपिक से कुछ लेना देना नहीं है। इसका भी हमारे इस टॉपिक से कुछ लेना देना नहीं है। तो फिलहाल मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ आपको दिखता होगा कि लिखा है 8 एलईडी 3 वोल्ट, यानी कि हमारी 3 वोल्ट की 8 एलईडी इस स्ट्रिप में है। तो उस लिहाज से 24 वोल्ट का ये स्ट्रिप का लोड बनता है। इसी को मैंने दोनों वायर पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव मिला के मैंने इस सॉकेट में डाल दिया है। अब मैं इसे ऑन करूंगा और आपको ग्लो करवा के दिखाऊंगा कि ये हमारा किस तरीके से ग्लो करता है। तो ये मैंने स्विच को ऑन किया और जैसे ही स्विच को ऑन किया तो 1 सेकंड के लिए ब्लिंक किया, मगर अभी हमारा ये बोर्ड स्टैंड बाय पोजीशन में है, इसीलिए ये ग्लो का ग्लो नहीं होगा। अब मैं जैसे ही स्टैंड बाय ऑन करूंगा, यानी कि पावर ऑन की को यहाँ से दबाऊंगा, तब जाके ये हमारा एलईडी स्ट्रिप ऑन होगा और यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि ये मैं ऑन करने जा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं ये हमारा एलईडी स्ट्रिप जल उठा, यानी कि एलईडी स्ट्रिप हमारा ग्लो हो चुका और हमारा ब्लू इंडिकेटर यहाँ शो कर रहा है। अब मैं इसे ऑफ करूँगा, 2-3 ये ऑफ कर दिया मैंने। तो ऑफ करने से हमारा ब्लू इंडिकेटर चला गया और हमारा बैकलाइट स्ट्रिप भी ऑफ हो गया, बंद हो गया। फिर एक बार और मैं ऑन करने जा रहा हूँ तो ये ऑन कर दिया मैंने, तो ये हमारी स्ट्रिप ऑन हो गई। तो ये 100% हमारी, मैं इसे बंद कर देता हूँ। तो ये हमारा 100% सक्सेस रहा कि हम इस एसटीआर को भी हम बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इंस्टॉल कर सकते हैं और ये हमें 100% रिजल्ट देता है। तो इस तरीके से डब्बा टीवी में जो हमारे कुछ काम के एसटीआर नहीं है, उसको मैं बारी बारी सभी एसटीआर को मैं ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इंस्टॉल कर करके एक एक वीडियो आपको डालता रहूँगा, ताकि तुम्हारे पास भी डब्बा टीवी के या सीआरटी टीवी के जो भी एसटीआर पड़े हैं उसको इस तरीके से काम में लिया जाए। तो अब मैं आपको वायरिंग दिखाऊंगा कि वायरिंग में सबसे पहले मैं डायग्राम में आपको दिखाना चाहता हूं कि डायग्राम में हमारी एसटीआर की 1 नंबर की पिन है, वो मैंने दी है इस इंडक्टर के किसी एक पॉइंट पर, जहां पर हमारा एक डायोड लगता है, इसके एनोड पर हमें देना होता है, जो जिसे हम डेटा शीट के मुताबिक ड्रेन पॉइंट कहते हैं। तो सबसे पहले वही मैं आपको दिखाना चाहता हूं।
तो मैंने बड़ा कर लिया है। आपको दिखता होगा जिसका नंबर आपको यहाँ शो करता होगा G6653 करके, ये STR है जो 5 पिनों का STR होता है, जिसकी एक नंबर मैंने अभी दिखाया कि कैसे ढूंढा जाए। तो इस इंडक्टर का एक सिरा 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट होता है और इसी इंडक्टर का दूसरा सिरा किसी एक डायोड के एनोड के साथ जुड़ा होता है। तो इन दोनों को अगर आप बीप कंटिन्यूटी से चेक करेंगे तो ये बीप बजर बजेगा। और इसी डायोड को एनोड पर मैंने ये रेड वाला और रेड ब्लैक जो साथ में है, तो रेड वाला मैंने एक नंबर पर दे दिया है। अब मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं कि एक नंबर हमने ढूंढ लिया, और दूसरी तरीके से भी हम ढूंढ सकते हैं कि अगर हमारा बैकलाइट आउटपुट सेक्शन है जहां पर बड़ा फिल्टर लगता है, उसके साथ जो भी डायोड कनेक्ट होगा उसके एनोड पर हमें देना है। अब एक नंबर कंप्लीट हो गया हमारा। अब दूसरे नंबर पर आते हैं। दूसरा नंबर जो है हमारा 2 नंबर डेटा शीट के मुताबिक हमारा सोर्स पिन है और 3 नंबर हमारा ग्राउंड है। तो सोर्स में हमेशा देखा गया है कि जिसमें लो ओम्स का रजिस्टर ग्राउंड किया जाता है, यानी कि 0.22 ओम्स, 0.47 ओम्स, इस तरीके का 1 ओम्स से भी कम ओम्स का रजिस्टर ग्राउंड किया जाता है। तो मैंने इस दोनों को 2 नंबर और 3 नंबर को साथ में जोड़ दिया है और सीधा ही मैंने ग्राउंड कर दिया है। आप देख सकते हैं ये ग्राउंड है हमारा, और उसी ग्राउंड के साथ इस दोनों पिन को मैंने जोड़ दिया है। तो 2 और 3 नंबर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर आप देखिएगा। तो 2 और 3 नंबर को पिनों को मैंने जोड़कर सोल्डर कर दिया है, और वहाँ से ये काला वायर आपको दिखता होगा जो यहाँ पर आपको ग्राउंड होता हुआ मिलता है। अब मैं 2 नंबर हमारा कंप्लीट 2 और 3 नंबर कंप्लीट हो गया। अब मैं बताऊंगा आपको हमारा 4 नंबर STR की 4 नंबर की पिन डेटा शीट के मुताबिक VCC पिन होती है, क्योंकि STR को रन करने के लिए जो VCC की तौर पर वोल्टेज दिए जाते हैं वो 12 वोल्ट होते हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा तो ये सारे के सारी लाइन 12 वोल्ट में जाती है, यानी कि SMPS से निकलने वाला डायरेक्ट 12 वोल्ट इसकी 4 नंबर की पिन पर डायरेक्ट दिया जाता है। उसके बीच में कुछ भी कनेक्शन नहीं होता है। तो अब 4 नंबर की बात कर ले तो ये हमारा STR है, और इसकी 1 नंबर की पिन, 2 नंबर की, 3 नंबर की, और ये वाली हमारी 4 नंबर की पिन है जो आपकी दिखती होगी, ये रेड वायर। ये रेड वायर वाला जो रेड वायर है हमारा, ये कुछ यहाँ पर आता है जो इसके साथ अटैच है, यानी कि ये हमारा रेक्टिफायर डायोड है और उसी का ये कैथोड है जहाँ पर हमें 12 वोल्ट मिलते हैं। तो मैंने डायरेक्ट 12 वोल्ट हमारी 4 नंबर की पिन के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो 4 नंबर की बात हमारी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम 5 नंबर पर। इसी STR की 5 नंबर वैसे तो पिन डेटा शीट के मुताबिक फीडबैक है, तो SMPS में ज़्यादातर हमने देखा है कि फीडबैक पिन ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 4 से कनेक्टेड होती है। तो इस डिजाइन में हमें SMPS में इसको इंस्टॉल नहीं करना है, बल्कि बैकलाइट में करना है। तो बैकलाइट को ऑन ऑफ मैंने इस 5 नंबर से करवाया है, जहां पर एक रजिस्टर 330 ओम्स का है, एक डायोड है जिसका कैथोड 5 नंबर की तरफ है और एनोड इस ट्रांजिस्टर के बेस की तरफ है। इस ट्रांजिस्टर का एमीटर ग्राउंड है और कलेक्टर जो है वहाँ मैंने रेड इंडिकेटर के साथ जोड़ दिया है।
ये ट्रांजिस्टर हमारा BC558 है और ये एक तरह से PNP ट्रांजिस्टर होता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको ऑन ऑफ करवाया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ मेरा आप देख लीजिए कि ये हमारा 5 नंबर है, ये आखिरी वाला, जहाँ से हमारा एक डायोड लगा है जिसका कैथोड 5 नंबर की ओर है और एनोड के साथ मैंने एक 330 ओम्स का रजिस्टर लगाया है जो हमारे इस ट्रांजिस्टर जिसका नंबर है BC558 जो PNP ट्रांजिस्टर है इसके बेस में दे दिया है और इसका एमीटर यहाँ पर ग्राउंड कर दिया है और उसके कलेक्टर के साथ मैंने एक वायर जोड़ के इसको रेड इंडिकेटर में कनेक्ट कर दिया है। तो अब इसी वायर को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि इसी वायर को मैंने पीछे की तरफ आप देखेंगे तो ये वाली पिन पहली है हमारी 5 वोल्ट की है, दूसरी जो है हमारी रेड इंडिकेटर है और तीसरी ग्रीन इंडिकेटर है। तो मैंने इसको कनेक्ट किया है रेड इंडिकेटर पर। तो इस तरीके से हमें इस वायरिंग को करना होता है और इसी तरीके से मैंने वायरिंग किया है जो मैंने आपको सबसे पहले ऑन करवा के दिखा दिया है कि इस तरीके से वायरिंग आप करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी। मगर ये वाली जो आपको डिज़ाइन दिख रही है वो यहाँ से हमारा बक कन्वर्टर 5 वोल्ट का होता है, वो फायर हो चुका है। इसीलिए मैंने 7805 रेगुलेटर IC है, इससे मैंने 5 वोल्ट यहाँ पर दिए हैं और उसी को फिल्टर लगाया है मैंने। तो इसका इस STR के साथ कुछ लेने देना नहीं है, इस ड्राइवर बोर्ड के साथ कुछ लेना देना ही नहीं है। और ये SMPS हमारा जल चुका है, उस वजह से ये SMPS का मॉड्यूल मैंने इंस्टॉल करके रखा है। तो इस मॉड्यूल का भी इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से हम हमारे CRT टीवी के जो मॉड्यूल होते हैं, जो हमारे मॉड्यूल होते हैं उसको CRT टीवी में जो STR होता है, अगर वो STR हमारे पास बहुत सारे नंबर के, बहुत सारे कंपनी के अलग अलग STR हमारे पास बहुत सारे पड़े हुए होते हैं, तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। क्योंकि अब CRT टीवी का ज़माना चला गया है तो उस लिहाज से हमारे वही STR कुछ काम के नहीं है। तो इस तरीके से हम इसे काम में ले सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो कुछ आपकी समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि अगर हमें STR को इंस्टॉल करना है तो हमें क्या क्या रिमूव करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ओरिजिनल PWM IC होती है इस ड्राइवर बोर्ड की, उसे हमें सिर्फ और सिर्फ उसे ही निकालना है, बाकी उसमें कुछ फ़र्क नहीं करना है। इस सॉकेट के साथ हमें सीधा ही LED स्ट्रिप दे देना है और हमें इस तरीके से इंस्टॉल कर देना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।